ये शांत अवस्था का सबको स्वागत है। आत्मानुभूति की बात हो रही है, एकाग्रता की बात हो रही है। एकाग्रता चेतनापूर्ण अवस्था, जैसे सूर्य की किरण मैग्नीफाइंग लेंस के अंदर से जब हम उसको लाते हैं, वो एकाग्र होकर अग्नि प्रज्वलित कर सकता है। यही अग्नि प्रज्वलन चेतनापूर्ण होता है। चेतनापूर्ण अवस्था में कोई इंद्रियों की भाषा, जितने सारे आप देखोगे हमारे शब्द है, वो इंद्रियों के लिए, इंद्रियों की भाषा। चेतनापूर्ण अवस्था में ये शब्द अलग हो जाते हैं। ये सब मिलकर ओंकार नाद बन जाते हैं। ये अलौकिक चेतनापूर्ण नाद ब्रह्म की अवस्था जो चाहते हैं उनको मिलता है, और एक बार इसकी अनुभूति हो जाती है, इसकी चाहत बहुत बढ़ जाती है। ये जो अवस्था कोई धर्म की मोहताज नहीं होती, भाव की भी नहीं, सिर्फ एक बार अनुभूति की मोहताज हो जाती है। जिस व्यक्ति ने, जिस प्राणी ने शरीर में रहकर मुक्त होने का राज ज्ञात हो गया है, उस व्यक्ति बार बार संसार में रहकर भी, आंख खुला कर भी ये उड़ान करता है। सबके सामने वो उड़ान करता है। उसको बांधने वालों को भी पता नहीं चलता है कि वो उड़ रहा है। यही अवस्था, यही सूक्ष्मता।
फिर आज सुनेंगे इस चाहत की कथा, इस इश्क की कथा, आत्मा अनुभव। स्वागत है जी। हरिओम अर्पिता, सभी को मेरा हरिओम। आज पढ़ेंगे प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का 25वां श्लोक, 25th श्लोक ऑफ द्वितीय वल्ली। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम च उभे भवत ओदनः मृत्युर्यस्योपसेचनम् कैत्था वेद यत्र सः। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन यानी कि शाकादि है, वो जहां है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। एक बार फिर से पढ़ती हूँ। जिस आत्मा के ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों ओदन भात हैं तथा मृत्यु जिसका उपसेचन शाकादि है, वो जहां है उसे कौन अज्ञ पुरुष इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न अधिकारी के समान जान सकता है। संपूर्ण धर्मों को धारण करने वाले और सबके रक्षक होने पर भी ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों वर्ण जिस आत्मा के ओदन भोजन है तथा सबका हरण करने वाला होने पर भी मृत्यु जिसका भात के लिए उपसेचन यानी शाकादि के समान है, अर्थात भोजन के लिए भी पर्याप्त नहीं है, उस आत्मा को जहां की वह है ऐसा कौन पूर्वोक्त साधनों से रहित और साधारण बुद्धि वाला पुरुष है जो इस प्रकार उपर्युक्त साधन संपन्न पुरुष के समान जान सके। हरिओम। यहीं पे द्वितीय वल्ली समाप्त होती है। ये 25वां श्लोक थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा का मतलब है सामाजिक स्वीकृति प्राप्त किए हुए जो पद पदवियां हैं, जिसे हम क्षत्रिय और ब्राह्मण मानते हैं, जो ज्ञाता है, जो ज्ञान को रक्षा करता है, ये दोनों क्या आत्मा अनुभव करते हैं? प्रश्न। एक ज्ञाता, एक ज्ञान को रक्षा करने वाला, ज्ञान को रक्षा करने वाला क्या आत्मा अनुभव होता है? जो ज्ञाता है, आत्मा ज्ञाता, आत्मा अनुभव में बहुत फर्क है। हम जानते हैं कि आत्मा है लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे, वही उसका अर्थ हुआ। आत्मा की ज्ञाता आत्मा अनुभूति में नहीं रहता है। मतलब इसका मतलब नहीं कि आत्मा है आप जान लिए मतलब आप आत्मा अनुभव में है, ये नहीं होता। ये जो दोनों समाज की बहुत मजबूत स्तंभ, जिसके वजह से संसार में थोड़ा बहुत सिंक्रनी, हार्मोनी रहता है, क्या ये जो पूरा समाज को हार्मोनाइज करते हैं वो आत्मा ज्ञाता यानी आत्मा अनुभवी है? और एक बार यहाँ कहा गया है मृत्यु के बारे में।
सबसे बड़ी बात है, कौन सी मृत्यु के बारे में यहाँ बात हो रहा है, सांसारिक या शारीरिक? क्या सांसारिक सामाजिक मृत्यु से आत्मानुभूति होती है या शारीरिक मृत्यु से आत्मानुभूति होती है? ये बड़े बड़े प्रश्न जो है, आप देखिए, क्षत्रिय होने से आप आत्मानुभवी है या ब्राह्मण होने से आत्मानुभवी है, या संसार से जब आप संन्यास लेते हो आत्मानुभूति हो जाता है, या शरीर से जब आप संन्यास लेते हो आत्मानुभूति हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम सब लोग मृत्यु को जैसे अपना डस्टर मान लेते हैं। हाँ, सब कुछ यहाँ जो भी चाहे हम यहाँ कर लेते हैं, मृत्यु के बाद सब साफ, हमारा सब कुछ साफ हो जाता है। मर्डर करो, मृत्यु वर्ण करो, और मृत्यु का जो मर्डर का असर, मृत्यु सब कुछ साफ कर देता है। ऐसा नहीं होता है। मृत्यु से भी आत्मानुभूति नहीं होती है, चाहे सांसारिक या शारीरिक। आपकी ज्ञान की रक्षा करने से ज्ञान नहीं मिलता है, ज्ञान की उदाहरण देने से ज्ञान नहीं मिलता है। सबसे बड़ी औधा मृत्यु होती है। कोई प्राणी का सबसे बड़ा ऑनर होता है मृत्यु, उससे भी कुछ नहीं होता है। तो बार बार मृत्यु आने से भी आपको आत्मानुभूति नहीं होता है। बार बार शरीर धारण करने से भी, कोई भी ऊंचे पद पर रहने से भी आत्मानुभूति नहीं होता है। तो आत्मानुभूति होता कैसे? बहुत समय ये लगता है कि चलो इस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में होगा। नहीं होगा। आप इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में भी नहीं होगा। या आपके मृत्यु के साथ कोई इसका लेन देन नहीं है कि मर के आपको कुछ मिलेगा, ये भी कोई लेन देन नहीं है। मरण से कुछ नहीं हासिल होता है, इससे कुछ नहीं हासिल होता है। तो जब आप आत्मा ज्ञाता होते हैं, तब आपके अंदर में एक स्वभाव, आप लक्षण आप अनुभव करेंगे। वो लक्षण है जिसको आत्मा की अनुभूति, या आत्मा है जिसको अनुभव होता है चारों तरफ। सब आत्ममय है, सब आत्मीय है, इसीलिए हम आत्मीय शब्द की व्यवहार करते हैं। जब सब हमें आत्मीय लगते हैं, तब आत्मा अनुभूति की शुरुआत होती है। ये आत्मीयता आप देखोगे, आप चाहे ना चाहे, जब आप सबके साथ आत्मीयता की नाता जोड़ते हैं, आपकी आत्मा अनुभूति की शुरुआत होती है। तो आत्मीयता संसार का एक, आत्मीयता की अनुभव हमारे संसार में होती है। तो देखिए, संसार से ही शुरुआत होती है आत्मानुभूति, मर के नहीं, संन्यास लेके नहीं। आपकी आत्मीयता से कि मैं जैसा हूं वो भी ऐसा है, मुझे जैसे भूख लगता है उसको भी वैसे भूख लगता होगा, उसको भी वैसे ही प्यास लगता है, मुझे जैसे दुख लगता है उसको भी वैसा दुख लगता है। ये जो आत्मीयता, मैं जो हूँ वो भी वैसा है, वो संसार से शुरू होता है, वो आत्मज्ञान की बात। आत्मीयता जब बढ़ जाती है, आकार निष्क्रिय हो जाता है,
चारों तरफ आपको जो अनुभूति होता है वो अनुभूति के बारे में जो जानते हैं, आंख बंद करके हो, आंख खुला करके हो, शरीर धारण करके हो, शरीर छोड़ के हो, जिनको ये पता चलता है अरे क्या है सब जगह में एक आनंदमय अवस्था तो है। इसके लिए कोई वर्ण की जरूरत नहीं है। जो बचपन से प्यार करना जान लेते हैं, जो बचपन से उनकी जो सबसे सबके साथ सबको आदर करना जान लेते हैं, जो सत्कार करना जान लेते हैं, जो अपने आप को मायने देना जानते हैं, इसीलिए वो दूसरों को मायने दे रहे, क्योंकि अनुभूति मेरा जैसा है उसका भी तो वैसा होगा जो मानते हैं। वो ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आत्मस्थ रहते, ना चाहते हुए भी उनको पता नहीं वो क्या हो रहा है, सबको इतना प्यार क्यों आ रहा है, सबके बारे में कैसे, सबके बारे में इतने अच्छे अच्छे बात सोच रहे हैं, कैसे सबकी पीड़ा समझ लेते बिना बोले। वो तो आत्मा अवस्था में है, वो पता ही नहीं है। आत्म अवस्था चाहे संसार में, आपके शरीर में या बिना शरीर में, एक आनंदमय अवस्था होता है। किसी की पीड़ा जानना एक आनंद, किसी को भूख को पहचानना एक आनंद ही तो है। किसी की उलझन में थोड़ा बहुत समय दे देना ताकि थोड़ा बहुत आलोक आ जाए जीवन में, आनंद अवस्था ही तो है। नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, समय की बर्बादी नहीं है। समय की बर्बादी तब है जब आत्मस्थ होना था, तब आप ना आत्मस्थ हुए, ना मृत्यु वर्ण की। आत्मस्थ अवस्था में आपकी इच्छाओं की मृत्यु है, आपकी वासनाओं की मृत्यु है। आपकी प्रेम में आपकी जो आत्मभाव में विकार मिट जाते हैं। कोई भूखे हुए को, भूखा को देखकर विकारग्रस्त हो सकता है, कोई किसी का भूख को देखकर विकारग्रस्त हो सकता है। किसी की पीड़ा देखकर आप विकारग्रस्त हो सकते हो। आपको आपकी औकात पता चलता है। इसीलिए कोई भी सांसारिक अवस्था, ऊंची औधा या मृत्यु आपको आत्मस्थ नहीं कर सकती। अपने आप को जब आप मानते हो, आत्मस्वरूप मानते हो और सबको मान सकते हो, तब जाके हम आत्मस्थ होते हैं, मस्त आत्मा में मस्त होते हैं। और इसकी व्यवहार, जब हम आत्मस्थ होते हैं, इसकी व्यवहार अलग हो जाती है। राम राज्य की परिकल्पना हो सकता है कि कोई भूखा ना सोए, हमारे सनातन धर्म गृहस्थ में गृहिणी का आत्मभाव जागृत होने से ही गृहस्थ बसता है।
एक गृहिणी सबको खाना देकर खुद खाता, ये आत्मस्थ अवस्था है। एक आप देखो, एक गृहिणी, कितना उम्र होगा, उम्र से नहीं भार से वो समझ जाते हैं कि जब तक पेड़ पौधे, कुत्ते बिल्ली, घर की गाय भैंस जो काम करते हैं, जब तक वो खाना ना खाए मैं नहीं खा सकती हूँ। यह गृहस्थ धर्म है, यह आत्मस्थ धर्म है। देखिए आप, वाल्मीकि, वाल्या से भी वाल्मीकि बन सकते हैं या बचपन में से सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन गृहस्थ धर्म में आपको बाय प्रैक्टिस सिद्धि मिलती है। गृहस्थ आश्रम में आप चाहो ना चाहो उसको निभाते निभाते आप आत्मस्थ हो जाते हो। तो ये वाल्या से वाल्मीकि, मरा मरा से राम होता है। सबको अपना मानने से सब अपने लगते हैं। इसीलिए गृहस्थ धर्म को इतना ऊंचा माना गया है कि जिन्होंने गृहस्थ धर्म निभाया नहीं है, संसार रचना में उनका कोई दान प्रतिदान नहीं है, तो उनका आप देखोगे सब ऋषि मुनि गृहस्थ थे। आपने जिन ऋषियों का नाम आप लो, सब गृहस्थ थे, वो परिवार वाले थे। उनके आश्रम जो परिवार गृहस्थ से चल रहा था। गुरु और गुरु माता, गुरुपुत्र गुरुपुत्री, इतना चलेगा कि आत्मीयता से आत्मस्थ होते हैं। संसार से आत्मस्थिति की अनुभूति होती है मृत्यु के बाद में। यहाँ रहकर संसार में जैसे आप बड़े बड़े चीज को अनुभूति करते हैं, संसार में ही आत्म अनुभूति होती है। ये नहीं कहीं, इट इज इन संसार। वेयर विल यू फाइंड आत्मस्थ अवस्था? इनसाइड संसार। इसके लिए मृत्यु, अगले जन्म, पूर्व जन्म कोई जरूरत नहीं। संन्यास कहीं जाना है, आना है, छोड़ना है, कोई जरूरत नहीं। सब अपने, मुझे जैसे भूख लगता है उसको भी वैसा लगता है, मुझे जैसे प्यास लगता है उसको भी वैसे प्यास लगता है। मेरा मन जैसे कष्ट होता है उसका मन भी कष्ट होता होगा। यही तो आत्मस्थ अवस्था है। Will this do? जी दीदी, जी दीदी। तो संसार में हम क्यों आए हैं? बच्चों को क्यों पैदा कर रहे हैं? ताकि वो आत्मस्थ अवस्था ये संसार से सीखे, संसार में सीखे। दिस इज द राइट प्लेस फॉर स्पिरिचुअलिटी, नॉट आफ्टर डेथ। मृत्यु से स्पिरिचुअलिटी नहीं बढ़ती है। संसार को सामना करते करते अगर कुछ बढ़ता है वो है आध्यात्मिकता। तो अगर मुझे पूछा जाएगा कौन से आश्रम में आध्यात्मिकता की बहुत असर होता है, गृहस्थ जीवन। जिन्होंने गृहस्थ धर्म को अच्छी तरह निभाया है, उनकी बातों में औषधीय गुण रहते हैं। वो श्राप देते हैं तो फलता है, वो आशीर्वाद देते हैं तो फलता है। तो जिन्होंने गृहस्थ आश्रम बड़े प्यार से, बड़े डट कर अपना गृहस्थ आश्रम निभाए हैं, उनका बहुत असर होता है उनकी बातों में। कोई पीर पंडित के लिए डोंट वेस्ट योर टाइम, एक गृहस्थ के पास जाना, आशीर्वाद लेना,
जिन्होंने अच्छी तरह से अपना गृहस्थ निभाया, तन मन सबसे अपना गृहस्थ को बहुत ऊंची दर्जा दिया है, आत्मस्थ हुए हैं, सबको अपना माने हैं, वो चमत्कारी इंसान होते हैं। पारसमणि हमारे प्रभा जी जैसे, क्योंकि वो गृहस्थ निभाए इसीलिए उनकी शब्द में इतनी शक्ति है। प्रपंच नहीं है उनकी भाषा में, क्योंकि वो उस दौर से गुजरे हुए हैं, उनको सब पता है। वो वाक्य नहीं कहते हैं, अपने जीवन का सच्चाई बताते। उन्होंने क्या किया, किस सिचुएशन में कैसे लिए, वही बताते बताते हमारे सबके अंदर उतनी शक्ति आ गई कि हम अभी मान रहे हैं कि संसार को जूझने के लिए और संसार में बहुत आनंद से रहने के लिए यही शक्ति की जरूरत है, जिसको हम आध्यात्मिक भाव कहते हैं। जो जितना आध्यात्मिक भाव में रहता है, वो संसार को उतना सुंदर भाव से वहां अपने आप को महफूज पाता है। यू आर क्वाइट परफेक्ट इनसाइड द संसार, डोंट ट्राई टू गो अवे फ्रॉम इट, देयर इज नथिंग बियॉन्ड इट, एवरीवेयर देयर विल बी अ संसार। आप देखो, आप घर छोड़ जाओगे, आश्रम चले जाओगे, आश्रम भी तो एक संसार है। कहाँ जाओगे, अपनों को छोड़कर परायों को अपने करके फिर वहां संसार बसाओगे? कहीं कोई जाना नहीं है। मृत्यु इज नॉट एट ऑल द अल्टीमेट आत्मज्ञान के लिए। तो लेट अस, जहां है जैसे है आराम से है, आत्मस्थ रहे, आत्मीय बने और महसूस करे कि कितना मुक्ति है हर जगह। हमें बंधन में कोई नहीं डाल सकता है जब तक हम आत्मस्थ आत्मीय है। प्यार करने वाले को क्या बंधन है, क्या बंधन? प्यार में ना गलने वाले के लिए सब कुछ बंधन है, क्योंकि प्यार में इतनी मिठास और इतनी जो मुलायम चीज होती है ना, उसको बांध भी नहीं पाओगे आप। बांधने के लिए ढीठपन चाहिए, आप में ढीठपन है तो वो बनता है। आपके जो सूक्ष्म स्थिति को कोई बांध नहीं सकता है। Your rigidity is caught by bandhan, the rest are free. खूंटे में बांधा जाता है, आपके अंदर में जितना खूंटे, आप बंधन में पड़ेंगे। Will this do? ये चलेगा? जी दीदी चलिए। अशतो मान सद्गमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको संसार मुबारक हो, सबको आत्मस्थ अवस्था की अनुभूति हो, यही हर गृहस्थ की आशीर्वाद है। सबके ऊपर आत्मीय बने, प्यारे बने। आपके अंदर में जितनी ढीठपन है, थोड़ा उसके ऊपर काम करके उसको सुलझा दीजिए, ताकि आप इतने मुलायम कि कोई आपको बांधने की कोशिश नहीं करेगा। कोई? हर्षा, शैली, एनीथिंग यू वांट टू से?
कोई किसी को कुछ कहना है? नहीं दीदी, ये जो आप बोल रहे हो ना कि गृहस्थ आश्रम जो है वहां पर ही आपका आत्मीय अवस्था का आपको अनुभव होगा, मतलब आत्मीय अवस्था में आत्मा का अनुभव होगा। तो ये ना, ये एक बहुत ही माइन्यूट बात है। ऐसे लगता है कि जितने सारे लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, तो अगर वो गृहस्थ, और सभी तो गृहस्थ आश्रम में कितने लोग, गिने चुने लोग हैं जो कि गृहस्थ से निकल के कहीं पे जंगल में जाके बैठते हैं। एक्चुअली वो भी उनका गृहस्थी है बेसिकली। तो कोई भी गृहस्थ से निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी जहाँ जाएगा वो अपना संसार बसा लेगा, वही उसका गृहस्थ हो जाएगा। और उस गृहस्थ के अंदर आके जो भी आपके सामने प्रकृति जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, अगर आपका उससे उसके अंदर जो भी आपका अलगाव, जो भी उसका तो आपका जो लगाव हो गया है ना, मतलब जहाँ भी आप उसका टागा भिड़ गया है, तो वहां पे उसको देख लेने से सिर्फ जब आप उससे अलग हो जाते हो तो आप सबसे प्यार कर सकते हो एक साथ। क्योंकि जब तक आप हर्ट हो रहे हो ना किसी भी चीज से, जब तक आप अफेक्ट हो रहे हो, तब तक आप उसको आप आत्मावस्था में पहुंच ही नहीं सकते हो। तो जहां भी जो भी छोटा सा भी हर्ट, बारीक से बारीक भी अगर आपको हर्ट हो रहा है ना कहीं पे भी, तो वो हर्ट को देख लेना। वो गृहस्थ आश्रम आपके लिए वो सिचुएशन क्रिएट करता है। और गृहस्थ आश्रम मतलब ये नहीं कि हम अपनी फैमिली के बीच में रहें, क्योंकि सब कुछ तो गृहस्थ है। जो आश्रम में जाके रहा वो आश्रम में उसका गृहस्थ बन गया। वो भी गृहस्थ है। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप जहाँ मतलब अपने आप को गृहस्थ मान लो, उससे अपने, जैसे अब हमने देखा है, हम जब किसी को पकड़ते हैं, बंधन में डालते हैं गाय को, वो कैसे अपने मुंडी सर हिलाकर उससे निकलने की कोशिश करता है। ये जो हमारे जो बंधन फेंकने की आदत हो गई है, इसीलिए होते हुए भी हम ऐसे अपने अपने आप को उससे निकालना चाहते, कोई जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं। अब बंधन क्या है? ये बंधन है ना समझी की रूल्स। ये जो रूल्स हम बंधन के तौर पे डालते हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्वागता जी, थैंक यू फॉर completing the thank you Chabdani for bringing a great guest and a big effect on all of us. Thank you. हरिओम प्रभा जी सब।